वेद की मौत के बाद एसीपी सर क्यों नहीं जाने दे रहे उनके पास। उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा ये थी, या तो संस्कार उसकी पत्नी आरती करेगी या फिर पुलिस वाले। एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे प्लीज हाइप जरूर दें। चलिए अब फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कली आरती के पास आती है। वो आरती को कहती है, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, देखो अब क्या हो गया। इतनी अच्छी लड़की थी मैं, कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन तुमने मुझे वही करने पर मजबूर कर दिया। तुमने मेरा घर खुद बसाया था, अगर वो उजाड़ना ही था तो तुमने बसाया क्यों। आरती उसे कहती है, कली तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम छोड़ो मुझे, वेद के पास जाना है। वेद की बहुत हालत खराब थी, वो बीमार थे। कली कहती है, तुम्हारी वजह से ही मैंने उनको हल्दी केसर दूध में जहर डालकर दे दिया। आरती उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कली उसे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। कली रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे वेद बाबू कभी नहीं दोगी। बेशर्म कली आरती के गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आरती उसे कहती है, वेद बाबू सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते। कली उसे कहती है, मैं एक अनाथ लड़की थी लेकिन फिर भी तुमने मेरा घर बसने नहीं दिया। कली कहती है, एक दिन वो था जब ये लोग मेरा चालान कर रहे थे, देखो आज मैंने तुम्हारा ही चालान कर दिया। अब तुम्हारी बारी है किसी के घर में नाचना मुजरा करना, मैंने सब कुछ छीन लिया है तुमसे। आरती कहती है, नहीं वेद को कुछ नहीं हो सकता। वी कली को युवराज सिंह का फोन आता है। फोन सुनते ही आरती चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो आरती के गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है, आरती वेद बाबू मर गए। ये सुनकर मानो आरती जैसे पत्थर जैसी हो गई हो। कली उसे कहती है, तुम सुन रही हो ना, हम दोनों को एक साथ ही विधवा कर गए। आरती कली से कहती है, एक बार तुम जाने दोगी मुझे, उसके बाद तुम जहाँ चाहोगी वहीं चले जाऊंगी। अगर तुम नाचने को कहोगी तो मैं नाचने भी चले जाऊंगी, बस एक बार मुझे वेद को देखने दो। कली किसी को फोन करती है, उन्हें कहती है कि आरती वेद बाबू को एक बार देखना चाहती है। फोन काटने के बाद आरती को कहती है, अगर तुम चाहती हो कि वेद बाबू को एक बार देखना है तो चलो मैं ले जाती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुंबई में जाना होगा। उसके बाद मैं भी नहीं जानती तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैंने तुमसे सारा कुछ छीन लिया है। आरती को उस वेद की प्यार भरी बातें याद आने लग जाती हैं। आरती भी ये जानती थी कि वेद उसको कितना प्यार करता था। आरती ये सोचकर दुखी होती है, अगर हमें भगवान ने मिलाया भी तो हम एक दूसरे के मिले बिना बिछड़ भी गए। आगे हम वेद की अर्थी को देखते हैं। उसके चारों ओर पुलिस का घेरा होता है। वहाँ पर सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल भी पहुँच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें वेद के पास नहीं जाने देते। ये देखकर सूर्यवंशी भड़क जाते हैं। वो पुलिस को कहते हैं कि वेद मेरा भतीजा है, मैं उसको नहीं देखूंगा, अभी उसका अंतिम संस्कार होगा, वो भी तो करना है। प्रताप भी रोने लग जाता है। वो कहता है कि हमें जाने दीजिए, ऐसे मौके पर कोई परिवार वालों को भला कोई कैसे रोक सकता है। अभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो आप लोग, ये शमशान घाट है, मैं आप लोगों का दर्द समझ रहा हूँ, जरा धीरे बात कीजिए। प्रताप कहता है, लेकिन हमने अपराध क्या किया है, अरे वो हमारे घर का बेटा है, वो मर चुका है और आप हमें रोक रहे हो। एसीपी सर उन्हें कहते हैं, वो मरा नहीं है, उन्हें मारा गया है, मर्डर हुआ है उसका, बॉडी को अभी अभी ही शमशान घाट में लाया गया है। अभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है और कहता है, लेकिन बॉडी परिवार वालों को हैंड ओवर क्यों नहीं की गई। वो एसीपी सर को कहता है, आप तो कानून अच्छी तरह से जानते हैं, बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दी जाती है और आप बॉडी को शमशान घाट में क्यों लेकर आ गए। एसीपी सर कहते हैं, क्योंकि ये वेद राजवंशी की अंतिम इच्छा थी, वो नहीं चाहता था उसके घर वाले या फिर कोई भी रिश्तेदार उसकी बॉडी को हाथ लगाए। उसका अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी पत्नी आरती को दिया है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो इसका अंतिम संस्कार पुलिस करेगी। भजन सिंह कहता है, आप बकवास कर रहे हैं, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आप हमें नहीं रोक सकते, आप हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन एसीपी सर कहते हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। सोनल कहती है, आपके पास क्या सबूत है कि भैया ने ऐसा कहा था। एसीपी सर कहते हैं, वक्त आने पर सारे सबूत पेश हो जाएंगे, हम अभी सिर्फ आरती का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आरती राजवंशी आ जाएगी, वेद का संस्कार कर दिया जाएगा, उसी का ही इंतजार कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। युवराज सिंह कहता है, कम से कम उसका चेहरा तो देखने दो, परिवार वाले हैं ये लोग उसके। एसीपी
तभी उन्हें लास्ट वार्निंग दे देते हैं और कहते हैं कि कोई भी नहीं अंदर जा सकता। वो पुलिस वालों को कह देते हैं कड़ी निगरानी इनके ऊपर रखिए, इनमें से कोई भी अंदर ना आने पाए तब तक वेद राजवंशी की पत्नी आरती ना आ जाए। तभी सोनल कहती है वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो भैया को मारकर घर से भाग गई है। आगे हम देखते हैं कली आरती को साथ लेकर आ रही होती है और आरती को कहती है सिर्फ तुम अंतिम बार वेद जी को देखोगी और उसके बाद जो भी अंतिम क्रिया होगी वो मैं करूंगी। याद रहे आरती, तुमने जहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे आसपास जो लोग बैठे हैं तुम्हें गोलियों से भून देंगे, यहीं पर तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। और जितनी भी पीछे हमारे गाड़ियां आ रही हैं उसमें दामोदर माजूमदार के बंदे भरे हुए हैं। आरती कहती है कली बस एक बार मुझे उन्हें देखने दो, भाग रात से पहले ही मैं विधवा हो गई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मगर कली अपना पागलपन नहीं छोड़ती, वो कहती है कि तुम विधवा नहीं हो उनकी विधवा तो मैं हूँ, उनकी सिर्फ एक पत्नी है और वो है कली राजवंशी। आरती कहती है मगर कोर्ट तो ऐसा नहीं कहता। कली कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह रिपोर्टर को कह रहा होता है अभी तक राजवंशी परिवार को वेद की बॉडी नहीं सौंपी है, आप देखिए ये रही वेद की बॉडी। परिवार वालों ने पुलिस को बहुत बार रिक्वेस्ट की कि वेद की बॉडी परिवार वालों को सौंप दें ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है। देखो कैसे पुलिस शरेआम गैर कानूनी काम कर रही है। पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है कि परिवार वालों को उसका अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिया जा रहा। तभी वहाँ पर राघव सिंह, वैभव और अभय सिंह आ जाते हैं। एसीपी सर उन्हें भी कह देते हैं वेद राजवंशी के कहने के मुताबिक परिवार वाला कोई भी उनके पास नहीं जा सकता, उसका संस्कार सिर्फ उसकी पत्नी ही कर सकती है। मगर राघव सिंह अपनी धौंस जमाने लग जाता है, वो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, राघव सिंह राजपूत नाम तो आप जानते ही हैं। एसीपी सर कहते हैं नहीं जा सकते आप अंदर। राघव सिंह कहते हैं कोई तो रीजन होगा, क्यों नहीं हम जा सकते अंदर। एसीपी सर कहते हैं वो रीजन मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। अगर राघव सिंह तो अपनी जिद पर उतर आते हैं, वो कहते हैं मुझे आप बताइए हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। वो लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें फिर भी अंदर नहीं जाने देती। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कली आरती को साथ लेकर पहुँच जाती है और कली कहती है मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम कोई भी चालाकी मत करना। कली कहती है सच कहूँ तो जीत तो मेरा ऐसा कर रहा है तुम्हारे परिवार वाले जितने भी यहाँ खड़े हैं एक बार ही उनकी कहानी खत्म कर दूं। आरती गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसे वेद की यादें आने लग जाती हैं और एसीपी सर राघव सिंह को रोकने में लगे हुए होते हैं। आरती भी धीरे धीरे अर्थी की ओर बढ़ रही होती है। एसीपी सर की नजर जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि आरती आ चुकी है। तो तभी यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इस धमाकेदार एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए कल का एपिसोड जरूर देखना, जिसमें हम देखेंगे एसीपी सर आखिर आरती के पास किसी को क्यों नहीं जाने दे रहे। क्या सचमुच ही वेद की मौत हो चुकी है या फिर आरती को वहाँ पर बुलाने का प्लान था कोई। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।